कोई कह रहा है तुम भारत के रहने वाले हो तो तुम्हें अजान बंद करना पड़ेगी, वो कहता है तुम्हें हमारे बुतों को सजदा करना पड़ेगा, वो कहता है तुम्हें जय श्री राम कहना। बोलो, कह दो बेटा हम कोई कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए हैं, अगर तुम्हारी जैसी जबरदस्ती हम करते ना तो आज तुम यहाँ जमीन पर क्या तुम्हारे पुरखों नजर नहीं आते। 850 बरस में, यहाँ तो 8 बरस में मामला साफ, क्या 850 बरस में तुम्हारा सफाया हो जाता। शुक्र अदा करो, हमारा दीन बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है, हम में अदल है, इंसाफ है, हर एक के साथ, अमीर हो गरीब हो मुसावात है, समानता है, बराबरी है, हुकूक की अदायगी है। हमारा इस्लाम वो दीन है जो हमें हर कदम पे रोकता है, हमें हुक्म देता है कि सबके साथ इंसाफ करो, सबके साथ आदल करो, किसी के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर सितम नहीं होना चाहिए। मानो सुनो, जुबान तकरीर बहुत सुनी आपने, मैं ना भी करूं तो काफी है, बहुत सुनी। अब तकरीर का जमाना नहीं रहा, वक्त नहीं रहा तकरीर का। अब वक्त यह है कि जुबान और लफ्ज से ज्यादा अपने एटीट्यूड, अपने किरदार, अपने कैरेक्टर, अपने सलूक से इस्लाम को साबित कर। चलते फिरते लोग तुम्हें मुसलमान कहेंगे, हिंद को मुसलमान जा रहा है। आज हमको कहते हैं टेररिस्ट जा रहे हैं, जितने भी पकड़े जा रहे हैं, जितने भी ISI के एजेंट, पाकिस्तान के जासूस पकड़े जा रहे हैं, सारे अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान पकड़े जा रहे हैं। बोलो, हाँ बोलो, शर्म आती है बेगैरतो और मीडिया के बेगैरतो, जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के मरो, तुम्हें शर्म आती है उनका नाम लेते हुए? बेटा डरते हो, तुम्हारे घर का बंदा है। अदल हो करो, अदल करो, इंसाफ करो, अपनी जात से भी इंसाफ। झूठ बोल बोल कर हुकूमतें चलाते हो, झूठ बोल बोल कर लोगों को उल्लू बनाते हो। हमारा ये पैगाम, इस्लाम का पैगाम सिर्फ इन बेचारे खेत जोतने वाले मजदूर और मजदूर करने वाले फैक्ट्रियों कंपनियों के लिए नहीं है, हमारा इस्लाम सारी कायनात के लिए है। बादशाहों से लेकर गरीबों फकीरों तक, टाट और बोरिए और पुआलों पर बैठने वालों तक के लिए हमारा इस्लाम अदल और इंसाफ का पैगाम। इजलास हजरत मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी हफिज़हुल्लाह, अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद और दीगर सुदूर और नुज़मा और उमरा मुख्तलिफ जिलों से तशरीफ लाए हुए उलमाए कराम, हाज़िरीन इज़ाम, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों और काबिल एहतराम इस्लामी माँ और बहनों और अजीज़ बच्चों, आज बतारीख 2 जमादत-ए-थानी 1447 हिजरी मुताबिक 24 नवंबर सन 2025 ईस्वी के इस चौथे एक रोज़ा अजीमुशान इजलास में जो मदरसा रहमत आलम धोकरदा हसनगंज कटिहार के ज़ेर एहतमाम इस हसीन और खूबसूरत से पिंडाल में मुनाकिद हुआ है। इस इजलास में, इस जलसे में आप हजरात की खिदमत में अल्लाह और उसके रसूल के चंद पैगामात और चंद सौगात, चंद तोहफे, अल्लाह और उसके रसूल के चंद उनकी नसीहतें, जिसका नाम मैंने उस मौजू का दिया हुआ है इस्लाम की खूबसूरती। इस्लाम की खूबसूरती के मौजू पर आप हजरात की खिदमत में कुछ बातें अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आप हजरात से दरख्वास्त है कि आप इंतहाई इत्मीनान से तशरीफ रखें और इत्मीनान और सुकून के साथ थोड़ी देर के लिए बैठें। मैं अपनी माओ बहनों बेटियों से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप जहां कहीं भी हैं, इधर उधर हैं, और अपने भाइयों से भी आप पिंडाल में तशरीफ लाएं। आपके लिए बशारत है, आपके लिए खुशखबरी है कि रहमतें नाजिल हो रही हैं। अल्लाह के फरिश्तों ने अपने घेरे में हम सबको ले रखा है और अल्लाह की तरफ से इत्मीनान का आसमान से नुज़ूल हो रहा है। और वक्त ये शहर का वक्त जिसमें हम और आप बैठे हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को भी कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। आसमान दुनिया पर अल्लाह रब्बुल इज्जत भी नुज़ूल फरमा चुका है। अल्लाह अज़्ज़वजल से दुआ करें मिलजुल करके कि अल्लाह ताला जितने भी हाज़रीन और हाज़रात हैं, जितने भी हज़रात व ख़वातीन, माँ बहन, बेटियाँ, भाई बहन और अजीज़ बच्चे इस इजलास में मौजूद हैं, अल्लाह हम सब की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमाए। आवाज़ नहीं आई? अल्लाह हम सब की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमाए।
अल्लाह हमारे माँ बाप की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमाए। अल्लाह हमारे बीवी, बच्चे, आल औलाद, अइज़ा, क़ारिब, दोस्त, अहबाब सबकी गर्दनों को अल्लाह जहन्नम से आज़ाद फरमाए और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ से उठें तो रब का वो नबी कायनात का वो फरमान हमारे लिए मुंतज़िर हो कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस तरह की मजलिसों का जब इनेकाद होता है तो नज़लत अलैहिमुर रहमा, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं और वग़शियत अलैहिमुल मलाइका, रब के रहमत के फरिश्ते उन्हें ढांप लेते हैं। और जब मजलिस खत्म होती है, इजलास खत्म होता है तो कहते हैं इरजऊ इला बुयूतिकुम वक़द गुफ़िरतुम कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि लौट जाओ अपने घरों की तरफ, ए अहले मजलिस लौट जाओ अपने घरों की तरफ, अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जब हम इस मजलिस से उठें तो हम गुनाहों से पाको साफ हो जाएं, अल्लाह हमें पाको साफ फरमाए, अल्लाह हमारे गुनाहों को पाको साफ फरमाए और अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह का फजल और उसका एहसान है कि जिसने बहुत सारी नेमतों से हमें नवाजा। इसमें सबसे अजीब नेमत इस्लाम की नेमत जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई, जिसकी तरफ निस्बत करके हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। आइए, इस्लाम की खूबसूरती क्या है, इस्लाम की का हुस्न क्या है, इस्लाम कहते किसको है, इस्लाम का जमाल किसको क्या है, इल्ला कि इस्लाम जलसा इंतजामिया आप लोगों ने बड़े खूबसूरत जलसा इनेकाद किया है, बड़े ही आदमी दिलचस्पी से, और शेख ने भी बहुत बेहतरीन मजमून को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। लेकिन अफसोस होती है, मैं शेख के साथ कुछ दिनों से हूँ, मुझे पता है कि शेख के कानों में जब दूसरी आवाज़ पड़ती है, शेख जो बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाते हैं, यानी जबान से निकलती नहीं। यहाँ देखिए खट 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 मेले की आवाज़, वो मशीन की आवाज़ आ रही है स्टेज में, ऐसा लग रहा है कि यहाँ सुने या फिर उनकी आवाज़ को सुनी जाए। इसलिए आप लोग बराए मेहरबानी वो मशीन बंद करवाएं। मुझे ऐसा लगता है वो जो घूमता है और जो जोर पड़ता है खट 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 खट, उसी की आवाज़ है। ये जलसा जब किया गया है तो इन आवाज़ को बंद किया जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अर्ज में ये कर रहा था बिरादरान इस्लाम, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो नेमत दी है उसे इस्लाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जोर से बोलो, इस्लाम। और आप आज जो परेशानियों से मुब्तला हैं, आज आप जो बहुत सारे मुसीबतों को झेल रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर, अपनी जमीन पर, अपने भारत में, अपने घर में, अपनी इबादत गाहों में जो आपको बिल्डोजरों के धमकियां दी जाती हैं, आपको गैरुल्लाह के नाम पुकारने की जो आपको कोशिश की जाती है, और आपको जो ये कहा जाता है कि आप हमारे टैक्स खाते हैं, आप हमारी जमीन पे हैं, आप हमारा ये हैं, आप हमारा वो हैं। पता है ये क्यों है? इसकी वजह ये नहीं है कि आप जो है बहुत बड़े मालदार हैं, इसकी वजह ये नहीं है कि आप बहुत बड़े हसीन और खूबसूरत हैं, इसकी वजह ये नहीं है कि आप बहुत बड़े बम ब्लास्टर हैं, इसकी वजह ये नहीं है कि बहुत बड़े आप ताकतवर और पहलवान हैं, इसकी वजह ये नहीं है कि आप बहुत बड़े खेतियर हैं, आप बहुत बड़े लॉर्डलैंड हैं, इसकी वजह ये नहीं है कि आप बहुत बड़ी बड़ी नौकरियों और बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं ना। इसकी सिर्फ एक वजह है, इसकी सिर्फ एक वजह है, इसकी सिर्फ एक वजह है, और वो वजह है कि आपके सीने में इस्लाम का नूर बैठा हुआ है। सिर्फ एक वजह, वो हासिद हैं, शैतान हसद करता है, शैतान जलन करता है, शैतान जलता है कि इसे हम जहन्नम में क्यों ना ले जा सके, हम अपना साथी क्यों ना बना सके, इसे हम अपना दोस्त क्यों ना बना सके। आप जिस नेमत को पाए हुए हैं, इस्लाम की नेमत, ये कोई मामूली नेमत नहीं है। हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें देकर इस नेमत की हिफाजत की है। अजीजाने मोहतरम, आप अपनी हिस्ट्री पढ़ो, इस्लाम की तारीख पढ़ो। इस्लाम जब से इस दुनिया के अंदर आया है, तब से लेकर आज तक दुश्मनाने इस्लाम की साजिशों का, जुल्म और सितम का, हर और उनकी ज्यादतियों का शिकार रहा है। वजह यह है कि वो महरूम हैं, शैतान के दोस्त हैं, शैतान इबलीस ने उन्हें अपना लुकमा बनाया हुआ है, अपना साथी बनाया हुआ है। आपसे दुश्मनी की वजह सिर्फ यह है कि आप मुसलमान हैं, आप इस्लाम की दौलत आपके पास मौजूद है और उनके पास वो मौजूद नहीं। आखिर क्या चीज है इस्लाम के अंदर जिसकी वजह से वो आपसे हसद कर रहे हैं? वजह क्या है, सबब क्या है? मेरे अजीजों, काश आप इस्लाम की दौलत, इस्लाम को समझ जाए ना। रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह इस जमीन का आपको मालिक बना देगा, और ये शैतान और शैतानों के पुजारी, अल्लाह उन्हें आपकी ठोकरों में लाके खड़ा करेगा।
अफसोस तो यह है कि न हम खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। हम ना मुकम्मल इस्लाम के अंदर दाखिल हैं और ना ही हम मुकम्मल कुफ्र में दाखिल। हम बीच के अंदर टामकटोइयां मार रहे हैं। दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा। भारत का मुसलमान या दुनिया के मुसलमानों, दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा। सरासर मोम या तो संग हो जा। अजीजाने गिरामी, आपको नाज होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने आपको इस्लाम जैसी नेमत अता फरमाई है। बजाय इसके कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, हम अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। और अल्लाह की नाशुक्री किस तरह से करते हैं पता है आपको? हमें इस्लाम के बारे में खुद इल्म नहीं है। इस्लाम जो इल्म का दीन है, इस्लाम जिसकी बुनियाद और जिसकी असास, जिसकी फाउंडेशन इक़रा पे रखी गई है। पढ़ो। आज हम पढ़ाई से दूर हैं। आज हमारी आल औलाद पढ़ाई से दूर है। आज हमारी बहन बेटियां पढ़ाई से दूर है। आज हमने अपने बाल बच्चों के लिए तालीम का बंदोबस्त नहीं किया। एक रहमत आलम मदरसा कायम हुआ आपके इस इलाके में, जहां लड़के और लड़कियों की तालीम होती है। मैं बहुत देर तक वहां मौजूद था। अभी तक ये जान करके तो बेहद खुशी हुई कि मदरसे में कोई किचन नहीं है, मदरसे के अंदर कोई चूल्हा नहीं जलता है। पता चला वजह क्या है? पता चला कि इस बस्ती के लोग जो 150-200 बच्चे हैं अपने घरों में, उनके लिए हमारी माएँ बहनें खाना तैयार करती हैं और उन बच्चों को वो खुद खिलाती हैं जैसे आप अपनी आल औलाद को खिलाते हैं। मेरा दिल तो इतना बड़ा हो गया खुशियों मसरत से। अल्लाह अल्लाह, ये बस्ती जो अपने खानों में अपने उन बच्चों को भी शरीक कर रहे हैं जिन बच्चों से न उनका कोई खूनी रिश्ता है, न कोई ताल्लुक है, न कुछ भी है सिवाय एक रिश्ते के कि वो मुसलमान हैं, वो इस्लाम के बच्चे हैं। जागीर खिला रहे हैं। अल्लाह अकबर। आज के इस दौर में जबकि अपनी फैमिली का पेट पालना मुश्किल है, जाए कि ये गरीब बच्चों को या मदरसे के बच्चों को अपने घरों में बुलाकर तीनों टाइम का उनको खाना, उनको नाश्ता और उसी तरह से खिलाया पिलाया जा रहा है जिस तरह से लोग अपने बाल बच्चों को खिलाते पिलाते हैं। काबिल मुबारकबाद है ये क्या कहते हैं हसनगंज के लोग, काबिल मुबारकबाद हैं इस बस्ती के लोग, जिन बस्ती के लोगों ने ये इजलास किया है कि उन्होंने इन बच्चों के खाने पीने का इंतजाम किया है। आप क्या समझ रहे हैं? ये मेहमान रसूल हैं जो आपके घरों में जाते हैं और आप उन्हें खाना खिलाते हैं। ये अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद करते हैं, ये नमाजें पढ़ते हैं। अल्लाह की कसम है, इनके जिस्म के अंदर जो खून दौड़ रहा है यकीनन आपकी मेहनतों का है। इनके रगों में जो लहू दौड़ रहा है यकीनन आपकी मजदूरियों, आपकी कमाइयों का है। मुझे एक बात बड़ी अजीब गरीब याद आ रही है और यकीनन अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाएगा। मैं कुछ 2 दिन पहले यहीं पर आपके किशनगंज के इलाके में एक दारुल मुस्लिमीन करके मदरसा है, उसके जो मैनेजर साहब हैं या उसके जो डायरेक्टर साहब हैं मौलाना शमीम साहब इस्लाही हैं। एक दफा उन्होंने अभी 2 दिन पहले उन्होंने अपना एक जिक्र किया, उन्होंने तज़किरा किया, कहा मौलाना सब जगह जागीरें लग रही थी, हमारी भी जागीर एक जगह लगी। जिस जगह हमारी जागीर लगी मैं हैरत में पड़ गया जब लोगों ने कहा वो एक औरत है। हमारे मैनेजर जिस मदरसे में था वो उन्होंने भी कहा वो एक औरत है, उसके बाल बच्चे नहीं है, ना उसका कोई कमाने वाला है, लेकिन उसने भी मदरसे में आके कहा कि मुझे भी एक बच्चा दो, मैं भी उसे खिलाऊंगी, मैं भी उसे पिलाऊंगी, मैं उसे पालूंगी। कहने लगे मैं उसके हिस्से में आया। वो औरत, उसका ना कोई कमाने वाला, ना उसकी कोई मुस्तकिल आमदनी, वो क्या करती थी? वो गांव में भीख मांगती थी अपने पेट भरने के लिए। अल्लाह अकबर। उसने कहा मैं खिलाऊंगी। कहा तू कैसे खिलाएगी? कहा जैसे मैं भीख मांगकर अपना पेट पालती हूँ ऐसे ही मैं उस बच्चे को भी पालूंगी। और वो बेचारी दिन भर भीख मांगती, खाना पका के दोपहर को इनको बुलाकर खिलाकर चाबी देकर और फिर चली जाती भीख मांगने और बोलती कि बेटा जब भूख लगे तो आना, चाबी लेकर के ताला खोल करके और खाना खा के चले जाना। आज वो शख्स एक आलिम ही नहीं बना, आज मौलाना शमीम इस्लाही दारुल मुस्लिमीन के जनरल डायरेक्टर हैं। आप जाके देखिए, जो शख्स एक भिखारन ने उस बंदे को पढ़ाया, एक भिखारन ने अब भीख मांग कर उस मेहमान रसूल को पढ़ाया। आज अगर
उसकी रूह ईमान पर परवाज की गई होगी, या आज वो अगर जिंदा है तो वो काबिल फख्र वो औरत है, अल्लाह अकबर, जिसने भीख मांग मांग करके एक मेहमान रसूल को आलिम बनाया। आज वो शख्स अकेला शख्स, उसने दारुल मुस्लिमीन जैसा इदारा कायम किया। आज 450 500 लड़के लड़कियां वो खुद कफील है, उन्हें खाना खिलाता है। बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे बैठे हो आप जैसे आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जनाबे आली कितनी बड़ी बात है ये। आज जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, या मेरी माए बहनें बना बना के खिला रही हैं, यकीनन इखलास है, लिल्लाहियत है, मजबूरी तो कोई भी नहीं है, ना ही किसी उस्ताद से आगे शिकवा भी होगा, बल्कि मोहब्बत से खिला पिला रही हैं। कल को यही बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, कल को यही बच्चा आलिम दीन बनेगा, मुझ जैसा फकीर तालिब इल्म बैठ करके तकरीर करेगा। यकीन मानिए लफ्ज लफ्ज पर, हर्फ हर्फ पर अगर उसे नेकियां मिलेंगी तो मरने के बाद आपकी भी कब्र में वो नेकियां जाएंगी। आपने जिस दरिया दिली से अभी 500 5000 10,000 20,000 25,000 आपने जो अभी चंदा दिया इस इदारे को, अल्लाहु अकबर, ऊपर से ये भी क्या बात है, काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह आपके इन सदकात को कबूल फरमाए, बोलो आमीन। और अल्लाह इसके बदले में अल्लाह आपके ऊपर जहन्नम की आगों को हराम फरमाए। अल्लाह इसके वत्तकुन्नारा वलो बिशिक्क़ि तमरा, नबी ने फरमाया कि जहन्नम से बचो, खजूर का एक टुकड़ा क्यों ना हो, आधी खजूर सदका दे दो, आधी खजूर खुद खाओ, जहन्नम के आग से बच जाओगे। ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने आपके दिल में ये दरिया दिली। काबिल मुबारकबाद हैं इस बस्ती के लोग और इस इदारे के संचालक, या इस इदारे को ये जलसा माए बहनें बेटियां, ये सब काबिल मुबारकबाद हैं। मैं इन्हें सलाम करता हूँ, इनके इस दरिया दिली को, इनकी सखावतों को और इनकी इन कुर्बानियों को अल्लाह ताला इन कुर्बानियों को कबूल फरमाए और अल्लाह इसके बदले में इस बस्ती को सरसब्ज़ो शादाब रखे। अल्लाह अमन और सलामती अता फरमाए। अल्लाह हर शर और फितने और शैतान की तमाम मकर फरेब से अल्लाह यहाँ के लोगों को, यहाँ की बस्ती के लोगों को अल्लाह महफूज फरमाए। इनके धन में, इनकी दौलत में, इनके ईमान में, इनके बाल बच्चों में, इनके बीवी में, इनके दौलत और इनके बिजनेस और तिजारत में अल्लाह तबारक तआला दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह बरकतों से इनको नवाजे और अल्लाह तबारक तआला शैतान के शर और फितने से अल्लाह इस बस्ती के लोगों को महफूज रखे। इस्लाम कोई मामूली दौलत नहीं है आपके पास, रुपए पैसे, जब जागीरें, जमीन जायदाद, बीवी बच्चे सब इधर रह जाएंगे, आपके साथ ये इस्लाम आपकी कब्र में जाएगा। ये इस्लाम आपकी कब्र में जाएगा। इसको समझो, इसको पढ़ो, अपने बाल बच्चों, अपने बीवी बच्चों को समझाओ, सिखाओ, औलाद को भी सिखाओ। हमें इस दुनिया में इसलिए पैदा किया गया है। इस्लाम का हुस्न और इस्लाम की खूबसूरती सबसे बुनियादी तौर पर यह है कि अपने मानने वालों को अनपढ़ और जाहिल देखना इस्लाम नहीं चाहता। किसी को भी जाहिल देखना नहीं चाहता। अंग्रेजी पढ़ो, साइंस पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, अरबी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, हर जुबान पढ़ो, हर जुबान पढ़ो, क्योंकि मोमिन की अल्लाह का ये मुल्क है। अब इस मुल्क को चलाने के लिए हर जुबान जानने की जरूरत है। अगर आप संस्कृत नहीं जानते तो आप संस्कृत जानने वालों को कैसे समझा सकते हैं कि अल्लाह कौन है? अगर आप हिंदी नहीं जानते तो आप हिंदी जानने वालों को कैसे समझा सकते हैं? अगर आपको नहीं मालूम है तो उसकी भाषा में कैसे बता सकते हैं कि अल्लाह कौन है? अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते तो अंग्रेजों को आप कैसे बता सकते हैं कि अल्लाह कौन है? आपको बताना है। मेरी माँ बहन बेटियां भी सुन रही हैं, ऐसे इदारे तामीर किए जाएं, या जो ऐसे इदारे चल रहे हैं उन इदारों की जिम्मेदारी है कि अपने सिलेबस के अंदर इन तमाम सब चीजों को दाखिल करें और बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, ताकि हम में ये बच्चे आलिम भी बने, हाफिज भी बने, कारी भी बने, IPS ऑफिसर भी बने, इंजीनियर भी बने, बैरिस्टर भी बने, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, हमारी बेटियां इंजीनियर भी बने, हाफिजा भी बने, आलिमा भी बने, फाजिला भी बने। जी जनाब अली, हम अपनी बच्चियों को, अपनी औरतों को सिर्फ बर्तन मांजने और सिर्फ हम चूल्हा फूकने के लिए नहीं रखेंगे, बल्कि हम अपने बच्चियों को भी ऑफिसर्स बनाएंगे, IPS ऑफिसर बनाएंगे। जी जनाब अली, वो डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, हाफिजा भी बनेंगी, आलिमा भी बनेंगी। ये जज्बा हर मोमिन के सीने में होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला करोगे कि नहीं करोगे मुसलमानों?
इंशाअल्लाह हम अपनी बहन बेटियों के लिए ऐसे कॉलेजेस बनाएंगे, ऐसे इदारे बनाएंगे, पर्दे के साथ इंशाअल्लाह हम उनको तालीम देंगे। हमें किसी की मुहताजगी की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका बिहार तो सरसब्ज़ो शादाब है। मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अली हुकूमतें बदलती रहती, आज तेरी तो कल किसी की हो जाएगी। आज क्या आपके बिहार में करवट लिया है बिहार ने, फिर दोबारा आपके मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार जी बनाए गए। माशाल्लाह उनको लोग पता नहीं क्या क्या लक़ब से याद करते हैं, पलटू 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 पलटू। आज तो पलटू ऐसा जम गया कि दुनिया एक तरफ और वो बंदा अकेला एक तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें मुबारकबाद में पेश करता हूँ अपने इस स्टेज से। किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमें कोई सियासत वादत की जरूरत नहीं है, बल्कि जो आया है अहलन व सहलन मरहबा, हम उसके लिए यही दुआ करेंगे, हम उसको यही नसीहत करेंगे कि अगर अल्लाह ने आपको बिहार की हुकूमत दी है तो जिस तरह अभी तक बिहार हरा भरा रहा है, इसी तरह से बिहार वालों को रोजी रोजगार दी जाए और इन्हें बाहर जाने से रोका जाए। बाहर किसी दूसरे स्टेट में नौकरी करने के लिए किसी बिहार के रहने वालों को न भेजा जाए। तुम ऐसे उद्योग पैदा करो, तुम ऐसी फैक्ट्रियां लगाओ, ऐसी कंपनियां लगाओ, ऐसे रोजी के यहाँ पर जराए पैदा करो कि बिहार का आदमी जो तालीम याफ्ता होकर के भी दूसरे स्टेटों में जाकर दूसरी हुकूमतों की गुलामी करता है, ताने भी सहता, गालियां भी खाता है बेचारा चंद टकों के लिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमको अपने मुल्क में, अपने स्टेट में ऐसे उद्योग लगाने चाहिए जिसमें कि ये नौजवान लड़के लड़कियां बाहर मुल्कों में, बाहर देशों में, बाहर स्टेटों में जाने के बजाय आपके बिहार को हरा भरा बनाएं, आपके बिहार के अंदर क्या कहते हैं उन्नति लाएं, तरक्की लाएं, तामीर करें, अपने बिहार को आबाद करें। ये इसकी जरूरत, और ये हर हुक्मरान को चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट का, चाहे वो किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री या वजीर आजम हो, उसको फिक्र करनी चाहिए अपने आवाम की। ये मेरी दरख्वास्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो तालीम का बोलबाला है, उर्दू का भी बोलबाला है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है और मदारिस भी हैं, वक्फ बोर्ड भी हैं, माशाल्लाह सब है। दूसरे स्टेट के लोग इन नेमतों के लिए तरसते हैं। आपके लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह नीतीश कुमार जी ने पूरा दरवाजा खोला हुआ है, तो आप लोग आगे बढ़िए, तालीम हासिल कीजिए, बच्चियों के लिए भी, औरतों के लिए भी। माशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें हक और अदल और इंसाफ के ऊपर कायम दायम रखे। हमारी दुआ है कि अल्लाह हमारे हुक्मरानों को जुल्म से बचाए और उन्हें हक और अदालत के ऊपर कायम दायम रखे। बोलो आमीन। जी जनाब, कोई भी हो, कोई गधा भी आपका हाकिम बना दिया गया, उसके लिए भी दुआ करो कि अल्लाह इसे सीधे रास्ते पे चला और अल्लाह इसे अदल और इंसाफ कायम करने के ऊपर मजबूर फरमा दे, तौफीक अदा फरमा कि ये सबकी मदद करें, गरीबों की भी, अमीरों की भी अदल और इंसाफ कायम करें। अदल और बोलो हाँ, इंसाफ कायम करें। अदल और इंसाफ जहां कहीं भी होंगे, वहां वो मुल्क, वो देश, वो गांव, वो बस्ती, वो इदारा, वो संसदा, जहां अदल और इंसाफ पाया जाए वहां उन्नति होगी, वहां तरक्की होगी। और जहां जुल्म होगा वो जलील होगा। जहां जुल्म हो, सितम होंगे, ना इंसाफियां होंगी, वो जलील होंगे, रुसवा होंगे। क्योंकि ये जमीन किसकी है? बोलो अल्लाह की है। ये आसमान किसके हैं? अल्लाह के हैं। हम और आप किसके हैं? हाँ जी, अल्लाह के हैं। ये हवाएं, ये फजाएं, ये आग, ये पानी, ये सूरज, ये चांद, ये सब किसके हैं? किसी के बाप के नहीं है, ये सब अल्लाह के हैं। और ये सारे के सारे मुसलमान हैं। ये सारे के सारे कौन है? आपको यकीन आ गया? आया कि नहीं आया? क्यों मुसलमान? क्यों मुसलमान? क्यों मुसलमान है? कभी आपने इस मसले पे गौर किया? जमीन भी मुसलमान है, आसमान भी मुसलमान है, चांद भी मुसलमान है, सूरज भी मुसलमान है, आग भी मुसलमान है, अंधेरा भी मुसलमान है, उजाला भी मुसलमान है, दरिया भी मुसलमान है, पहाड़ भी मुसलमान है, पेड़ पौधे भी मुसलमान है, जर्रा जर्रा, सितारे सितारे, जनाब आली, कण कण, क्षण क्षण, सब मुसलमान। क्यों मुसलमान? इसलिए कि मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान कहते हैं जो अपने मालिक के आज्ञा का पालन करे, जो अपने मालिक का, अपने बनाने वाले का फर्मा बरदार हो, चिढ़ना नहीं। अगर हम किसी को कहते हैं ये नॉन मुस्लिम है, किसी को चिढ़ नहीं लगनी चाहिए, न किसी को चिढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग जाती, भाई काले को काला नहीं कहेंगे तो क्या गोरा कहेंगे? बोलो। ये रात है,
हम कह रहे हैं रात है, अब रात चुभने लगी। नहीं नहीं, हमें रात क्यों कह रहे हो? हम तो दिन हमको कहो। तो आप रात को दिन कहेंगे? कहेंगे पागल है बे, दिन को रात नहीं कहते भाई, पागल है। जो रात है वो रात है, जो दिन है वो दिन है। गर्मी को ठंडी कहा जाएगा या ठंडी को गर्मी कोई कहेगा? अगर कहता है तो कहेंगे उसका स्क्रू ढीला हो गया, नट बोल्ट इसका सही करो, कहीं ना कहीं इसको कहीं कुछ चक्कर है, तो पता ही नहीं। तो सही भैया, मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने पैदा करने वाले, अपने बनाने, अपने सृष्टिकर्ता, इस देश, इस कायनात और इस संसार का रचयिता, उसका फर्मा बरदार हो। उसका कौन हो? उसके आज्ञा का पालन करने वाला हो। हमने देखा, हमने जब से हम पैदा हुए आज तक अपने बाप दादाओं से भी यही सुनते आ रहे हैं कि सूरज पूरब से निकलता है और कहां डूबता है? दक्षिण में। दक्षिण में या उत्तर में? पश्चिम में। सही बात है, पश्चिम में। मतलब माशाल्लाह आप लोग जाग रहे हो। ये मैंने पत्थर फेंका है ताकि पता लगाएं कि तुम लोग जाग रहे हो कि सो रहे हो। ऐसा तो नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जाग रहे हैं इंशाअल्लाह तबारक। अल्लाह आपको इसी तरह से हक सुनने के लिए जागता रखे, इत्मीनान के साथ रखे। तो हमें सुनाने में भी लुत्फ आता है। उठक बैठक जाना आना, फिर हम भी कहते हैं जैसा तेरा खाना वैसा मेरा फातिहा। जैसे तुम बैठोगे वह सुनोगे, उसे हम सुना देंगे। हमें कुर्सियां और मेज और ये शामियाने सुनाने का शौक नहीं है, सीधी सी बात। अजीज़ाने गिरामी, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि कभी हमने सूरज को पूरब के बजाय दक्षिण या उत्तर से निकलते हुए सुना है या देखा है? हमेशा सूरज कहां से निकलता है? पूरब से। और कहां डूबता है? सीधी सी बात। यानी सूरज भी मुसलमान है, क्योंकि अल्लाह ने जब से उसे पैदा फरमाया तब से लेकर आज तक वो पूरब से ही निकलता है और पश्चिम ही के अंदर डूबता है कि नहीं? सीधी सी बात। आप एक बात बताओ, मैं कहता हूं ऐ लोगों सुनो, ऐ मेरे भारत के लोगों, मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम, सबको मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपकी आंख है, आपके कान हैं, आपके नाक हैं, इसको किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। ये एक मुसलमान की आस्था, अकीदा है और यही हकीकत है। हुवल्लज़ी या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक। ए मनुष्य, ए इंसान, तुझे किस चीज ने धोखे में डाल रखा है? अपने रब से, अपने पैदा करने वाले सृष्टिकर्ता से तुझे किस चीज ने धोखे में डाल रखा है? वो मालिक जिसने तुझे पैदा किया और बेहतरीन पैदा किया, बेहतरीन कदो कामत अता फरमाए, बेहतरीन शक्ल सूरत से तुझे नवाजा। किस चीज ने तुझे धोखे? क्यों गुरूर करता है? अपने मालिक को पहचानने से अंधा क्यों बना हुआ है? अल्लाहु अकबर। उस रब ने कहा वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। माँ के पेट के अंदर एक नुतफा, पानी का एक कतरा माँ के पेट के अंदर जाता है। 9 महीने के बाद वही पानी का कतरा अगर जमीन पर गिर गया तो वो बेकार, लेकिन माँ के पेट में गया। माँ के पेट से 9 महीने के बाद एक हसीन और खूबसूरत सा बच्चा माँ के पेट से 9 महीने के बाद जन्म लेता है। जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से दोबारा रिटर्न होता है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम, वो अल्लाह है जो तुम्हारे नक्शो निगार को, शक्लो सूरतों को पैदा फरमाता है, बनाता है। माँ के पेट के अंदर 9 महीने के बाद तुम्हें पैदा करता है। कोई दुनिया में माई का लाल जो ये दावा कर सके कि मेरे पत्थर ने या ईंट ने या सूरज ने या चांद ने या फलाने ने या ढगाने ने उस बच्चे को पैदा किया है? कोई मशीन पैदा करने वाली? अल्लाह अकबर। वो कौन है पैदा करने वाला? अल्लाह है। अल्लाह ने नाक दी, अल्लाह ने आंखें दी, अल्लाह ने कान दिए। मैं कहता हूं, सुनो, आंख का काम क्या है? देखना कि सुनना? आंख का काम क्या है? सुनना। और नाक का काम क्या है? और आंख का काम क्या है? देखना। अल्लाह ने आंख बनाई तो आंख से कहा तुझे देखना है, देख करके पता लगाना है कि सफेद कैसा होता है, काला कैसा होता है, रंगों का पता लगाना है तुझे। अच्छा कहाँ है, बुरा कहाँ है, खड्डा कहाँ है, सब कुछ देखना, अच्छा बुरा देखना। कान को
पैदा किया तो कहा तुझे देखना तो नहीं है, तुझे सुनना है। आवाज सुन के पता लगा अच्छी आवाज है बुरी आवाज है, अब्बा की है कि अम्मा की है, भैया की है कि मौलाना मेराज रब्बानी की है कि मौलाना नदीम नदवी साहब की है या मौलाना फलाने साहब की है। पता लगाना ये किसकी आवाज है भी तो कैसी है, अच्छी है या बुरी। नाक का काम क्या है भैया? सूंघना। सूंघना, लंबी सूंघोगे तो दिमाग तक चला जाएगा, कहीं बदबू सूंघने लगे तो मुश्किल हो जाएगी, पूरा दिमाग ही भंडारा हो जाएगा। नाक का काम है खुशबू और बदबू का पता लगाना। ये आपके पास है कि नहीं है? सबके पास है, हर भाई बहन के पास मौजूद है, आपके पास है। आप चाहो तो इसे छुरी डाल लो आंखों में या कान में, कुछ भी खत्म कर दो। आपके साथ 24 घंटे की आंख रहती है, कान रहते हैं। आप जरा कान को पकड़ करके अपने उसको हुक्म दो, ऐ कान मैं तेरा मालिक हूं, तू मेरे पास मौजूद है जब से मैं पैदा हुआ हूं, मेरी उम्र 50, 60, 70 बरस की हो गई है, मैं तुझे हुक्म देता हूं, अब तू सुनने के बजाय देखने का काम करे। बोलो, आपके हुक्म को कान मानेगा? अरे उसके हाथ पैर होंगे ना तो चमाट खींच के मारता। ये पागल है कि हमें बनाने वाले ने जो हुक्म दिया है मैं वो कर रहा हूं, तेरे हुक्म पे मुझे बोलो नहीं चलना। हूं मैं तेरे पास जरूर, मैं तेरी फर्माबरदार हूं जरूर, सुन करके मैं तुझे फायदा पहुंचा रही हूं जरूर, लेकिन अगर तू ये कहे नहीं तू देखने का काम करे या सूंघने का काम करे तो तेरा ये हुक्म मुझ पे चल सकता है। बहुत आसानी से आज बहुत सारे चमगादड़ दुनिया के अंदर घूम रहे हैं। कोई कह रहा था हमारा सिस्टम मानो, वो कह रहा हमारा सिस्टम मानो, वो कह रहा हमारा कानून मानो, वो कह रहा है तुम भारतीय हो तो भारतीय को ये कहना पड़ेगा। कोई कह रहा है तुम भारत के रहने वाले हो तो तुम्हें हरे कृष्णा या वो क्या है अजान बंद करना पड़ेगा। वो कहता है तुम्हें हमारे बुतों को सजदा करना पड़ेगा। वो कहता है तुम्हें जय श्री राम कहना। बोलो, कह दो बेटा हम कोई कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए हैं। अगर तुम्हारी जैसी जबरदस्ती हम करते ना तो आज तुम यहां जमीन पर क्या तुम्हारे पुरखों नजर नहीं आते। 850 बरस में, यहाँ तो 8 बरस में मामला साफ, क्या 850 बरस में तुम्हारा सफाया हो जाता। बोलो हो जाता कि नहीं हो जाता? शुक्र अदा करो, हमारा दीन बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है, हम में अदल है, इंसाफ है, हर एक के साथ, अमीर हो गरीब हो मुसावात है, समानता है, बराबरी है, हुकूक की अदायगी है। हमारा इस्लाम वो दीन है जो हमें हर कदम पे रोकता है, हमें हुक्म देता है कि सबके साथ इंसाफ करो, सबके साथ आदल करो, किसी के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर सितम नहीं होना चाहिए। और बताओ भारत के लोगों को, मुसलमानों, कि सुनो, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी ने हमें ये तालीम दी है, ये शिक्षा दी है कि उस नबी के जमाने में एक औरत ने चोरी की थी, बड़े घराने की औरत थी, बड़े बाप की बेटी थी। लोग आए और सिफारिश लेकर के आए कि चलो मदनी ताजदार की खिदमत में, बड़े बाप की बेटी है, बड़े घराने की बेटी है, बेइज्जती हो जाएगी, घराने की नाक कट जाएगी, लोग उसके घर में शादियां नहीं करेंगे, इसके घर की बेटी ने चोरी की है। चलो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसामा को लेके गए, ज़ैद उसामा को लेके गए कि बड़े चहेते हैं, आप सिफारिश कर दीजिए कि ये सजा जो हाथ काटने की है ये माफ कर दी जाए। अल्लाह के नबी, बड़े घराने की बेटी है, माफ कर दो। अल्लाह के नबी ने जो अदल और इंसाफ के पैकर थे, जो सरापा अदल और इंसाफ थे, जो अदल और इंसाफ का झंडा गाड़ने के लिए आए थे, जो जुल्म और तारीकियों को मिटाने के लिए आए थे, जो रहमतों की बरखा लेके आए थे, जो बेवाओं और यतीमों के सरों पर शफकत और मोहब्बत का ताज पहनाने आए थे, जो राडों की विवाह करवाने आए थे, जो गरीबों अमीरों के मसीहा थे, जो अल्लाह तक लोगों को पहुंचाने वाले थे, उस नबी रहमत ने क्या कहा था? लोगों को बताओ, भारत के लोगों को, यह हमारा इतिहास है, यह हमारे नबी रहमत आलम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह, जोर से कहो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है कि लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लक़तअतु यदहा वल्लज़ी नफ्सी बियदिही। ऐ लोगों, मेरे सहाबा, तुम्हारी बात सराखों पर, तुम्हारी अजमत, तुम्हारी सिफारिश सराखों पर, लेकिन तुम
इस लड़की के लिए सिफारिश करने आए हो? अरे उस रब की कसम है जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, अगर मेरी बेटी फातिमा ज़ोहरा भी चोरी में पकड़ी जाती तो रब्बे काबा की कसम है मैं उसके भी हाथ काटने से दरेग नहीं करता। हम उस नबी के मानने वाले, हम बोलो हम उस नबी के मानने वाले। तुम्हें क्या पता, औलाद हो तो तुम्हें पता हो, बे औलादो मर जाओगे, न कोई नाम न कोई निशान, खत्म किसके लिए? हमसे पूछो औलाद की मोहब्बत क्या होती। हम तुम्हें दावत देते हैं मुसलमानों, सुनो, जुबान तकरीर बहुत सुनी आपने, मैं ना भी करूं तो काफी है, बहुत सुनी। अब तकरीर का जमाना नहीं रहा, वक्त नहीं रहा तकरीर का। अब वक्त यह है कि जुबान और लफ्ज से ज्यादा अपने एटीट्यूड, अपने किरदार, अपने कैरेक्टर, अपने सलूक से इस्लाम को साबित कर। चलते फिरते लोग तुम्हें मुसलमान कहेंगे, हिंद को मुसलमान जा रहा है। आज हमको कहते हैं टेररिस्ट जा रहे हैं। जितने भी पड़े पकड़े जा रहे हैं, जितने भी ISI के एजेंट, पाकिस्तान के जासूस पकड़े जा रहे हैं, सारे अब्दुल्ला अब्दुल रहमान पकड़े जा रहे हैं। बोलो, हाँ बोलो, शर्म आती है बेगैरतो और मीडिया के बेगैरतो, जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के मरो। तुम्हें शर्म आती है उनका नाम लेते हुए? बेटा डरते हो, तुम्हारे घर का बंदा है। अदल हो करो, अदल करो, इंसाफ करो, अपनी जात से भी इंसाफ करो। जी हमारा इस्लाम हमको सिखाता है झूठ न बोलो, झूठ सजन रे झूठ ना बोलो, खुदा के पास जाना है, एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। झूठ बोल बोल कर हुकूमतें चलाते हो, झूठ बोल बोल कर लोगों को उल्लू बनाते हो। हमारा ये पैगाम, इस्लाम का पैगाम सिर्फ इन बेचारे खेत जोतने वाले मजदूर और मजदूर करने वाले फैक्ट्रियों कंपनियों के लिए नहीं है। हमारा इस्लाम सारी कायनात के लिए है। बादशाहों से लेकर गरीबों फकीरों तक, टाट और बोरिए और पुआलों पर बैठने वालों तक के लिए हमारा इस्लाम अदल और इंसाफ का पैगाम है। अल्लाह ने इस इस्लाम को इसीलिए भेजा है ताकि अल्लाह के बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी में लाया जाए, ईंट और पत्थर की गुलामी न करवाई जाए। मुसलमानों, इसलिए अपने इस्लाम को पहचानो। इस्लाम का माना मैंने मिसालों से बता दिया और मुसलमान का भी माना बता दिया। कैसे? चांद क्यों मुसलमान है? सूरज क्यों मुसलमान है? आंख भी मुसलमान क्यों है? बोलो। इसलिए कि इसके ऊपर हमारी तुम्हारी मुख्यमंत्री, वजीर आजम, बादशाह, सऊदी और जापान का हुक्म नहीं चलता, बल्कि किसके हुक्म से ये आंख दिख रही है? अल्लाह के हुक्म से। कान किसके हुक्म से सुन रहे हैं? इसके ऊपर किसकी हुक्मरानी? हाँ जी, तो तुम मुसलमानों से नफरत करते हो ना। बाद टुटपुजिए छठे जिनको पता ही नहीं है हम्माम बाथरूम जाने का, सिर्फ कपड़ों से पहचाने जाते हैं बेचारे। कपड़े लपेट लपेट कर बताते हैं कि हम फलाने। नहीं समझ में आता। किसी जमाने में हमारे वजीर आजम जी ने कहा था लोग कपड़ों से पहचाने जाएंगे, तो हमारे लोग बड़े नाराज हुए। मैं कहता हूं भारत के लोगों, नाराज होने की कौन सी बात है? मोदी जी ने बहुत प्यारी बात कही, बहुत अच्छी बात कही, आपको परेशान होने की क्या जरूरत? लोग पहचाने जा रहे हैं कपड़ों से, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं? फालतू में गमछे ऑरेंज कलर के लपेट के चलते हैं, किस लिए? ताकि हमको पुलिस न पकड़े। हमको पुलिस, बोलो, और तुम भी बेवकूफ हो, फालतू में तुम मुंह सपाटा करवा के मोछ दाढ़ी तो सोचते हो कि हम ताकि हिंदू बन जाएं हमें लोग मुसलमान हैं। अबे उल्लू हो, पागल हो, अल्लाह की कसम पागल हो, पागल हो। ये दाढ़ियां पजामे गीले कर देती हैं, पैंट शर्ट क्या कर देती है? बोलो। तुम निजाम और सिस्टम पे रहो। हमारे भारत का जो सिस्टम है, निजाम है, जो हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसको हिंदी में क्या बोलते? संविधान है। जी जनाब,
नाम तो सब लेते हैं कि संविधान संविधान, लेकिन उसी के गर्दन के ऊपर छुरी चला रहे। बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भारत के हिसाब से। कदर करो, यहां सबको जीने का हक है। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, यहां सबका मुल्क है। यहां हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, पारसी भी हैं, हर धर्म के लोग हमारे देश। यही हमारे मुल्क की का हुस्न है, हमारे देश की खूबसूरती है। और इस्लाम की भी यही खूबसूरती है कि इस इस्लाम ने जहां कहीं भी हुकूमत की है, जहां कहीं भी इस्लाम की हुक्मरानी रही है, सुनो कान खोल करके, इस्लाम को बदनाम करने वालों, तुम्हें नहीं पता इस्लाम की हैसियत क्या है। हरगिज इस्लाम ने जुल्म नहीं किया, दावत नहीं दी। हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म की मैं मिसाल ऐसे चोहड़े चमारों के सामने क्या पेश करूं, मुझे तो समझ नहीं आती। आजकल के इन चटपुजिए हुक्मरानों के मुकाबले में हजरत उमर फारूक आज़म की मिसाल पेश करूं कि एक बुढ़ा मदीने की गली में भीख मांग रहा था। उमर फारूक आज़म ने उसको पकड़ा, कहा तू कौन है? कहा मैं फला इब्ने फला हूं, यहूदी है। कौन है? मुसलमान नहीं था वो। कौन था? भीख मांग रहा था। कहा तू और भीख मांग रहा है, और हमारी सल्तनत में तू भीख मांग रहा है, चल। गए और बैतुल माल का दरवाजा खोला और कहा आज के बाद से तू हमें मदीने की गलियों में नजर ना आना, तेरा वजीफा बैतुल माल से जारी होगा। तू भीख न मांग, तेरा वजीफा बैतुल माल से जाएगा, अपने घर में खा पी। अल्लाह अकबर। ये था अदल, ये थी हमारी हुकूमतें कि वो हिंदू मुसलमान यहूदी ईसाई हरगिज हरगिज अदल था। आज कहते हैं मुसलमान जहां रहेंगे वहां इंसाफ नहीं होगा। हमसे इंसाफ सीखो, ये इंसाफ ही की नेमत है कि आज हमारा भारत एक जमाने में सोने की चिड़िया कहलाया करता। बोलो कहलाया करता कि नहीं? आज फकीरों की आखिरी लिस्ट में हम मौजूद हैं। हम न जाने कितने मिलियन हमारा बच्चा पैदा होता है, कितने करोड़ का कर्जा लिया हुआ पैदा होता है। आज हमने ये दुर्गति करी है 70 बरस के अंदर, अपने मुल्क का तैया पाचा किया हुआ है। इसलिए ऐ लोगों, मुसलमानों, आपको इस्लाम को समझना पड़ेगा। इस्लाम को अच्छी तरह से अपने बच्चों के, माओं के, बेटियों के, बहनों के जहन में बिठाना पड़ेगा कि हमारा इस्लाम अमन और शांति का इस्लाम है। धर्म मजहब है, ये मजहब नहीं दीन है हमारा इस्लाम। इसका हुस्न ये है कि ये जमीन पे नहीं बना, ये जमीन पे नहीं बना। मुसलमानों, कहां से बन के आया? बोलो कहां से बन के आया? आसमान से बन के आया। किसने बनाया? जिसने हमें बनाया, सारी कायनात ने बनाया। उसी अल्लाह ने इस्लाम को भी बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसी अल्लाह ने। और दुनिया के दूसरे धर्म जो इसमें ये बने हैं, वो कहां बने हैं? किसी अंधे ने, किसी लूले ने, किसी सूर ने, किसी मैसूर ने, न जाने किन किन लोगों ने बना बना के कहा ये भी धर्म, ये भी धर्म, ये भी धर्म। अल्लाह उनके टूटे और फूटे कर्म। इस्लाम वो दीन है, इसका हुस्न ये है कि वो अल्लाह ने बनाया। किसने बनाया? इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ऐ लोगों सुनो, दीन पर अगर तुम्हें चलना है तो इस्लाम पे चलो, वरना वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। दीन इस्लाम को छोड़कर अगर कोई अदर दीन और धर्म लाओगे तो अल्लाह फरमाता है उसे तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा और अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल देगा, नर्क में जाओगे। इसलिए मुसलमानों, शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें नर्क से बचाया। ये इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम के अंदर समानता है, मुसावात है, बराबरी है। कोई छूत छात नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई शेख सैयद खान पठान नहीं, कोई मुगल नहीं, कोई जुलाहा नहीं। इस्लाम के अंदर सब के अंदर समानता है, बराबरी है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए दुनिया के लोगों, ए संसार के वासियों, सुनो, सिर्फ मुसलमान नहीं, सारे सब लोग सुनो। क्या? कुरान दो, सारे लोग सुनो। इन्ना, हमने तुम्हें एक माँ और एक बाप से पैदा किया है। किससे? एक माँ और एक बाप से पैदा किया, एक मर्द औरत से पैदा किया। इसी कुरान के अंदर लिखा हुआ है। और तुमको हमने मुख्तलिफ कबीले और खानदानों में बांटा है। क्यों?
इसलिए नहीं कि अशराफिया और रिजालत और शराफत करो, खानदानों के ऊपर फख्र करो, हम तो सादात हैं, हमारे रसूल हैं, और गू खाओ, शराब पियो, जना करो। ना ना ना, कोई भी सादात रसूल, सादात हो, कोई सैयद हो, कोई मुगल हो, कोई पठान हो, कुछ भी नहीं, सब आदम की औलाद हैं। कौन बोलो? आदम की औलाद हैं। और आदम मिट्टी से बनाए गए। आदम किससे बनाए गए? और हम सब किससे बनाए गए? हाँ, हम सब मिट्टी से बनाए गए। अल्लाह ने फरमाया हमने खानदान और कबीले जो बनाए हैं लितारफू, ताकि आपस में तारुफ, आपस में मोहब्बत पैदा करो, उखुवत और भाईचारगी, समानता और बराबरी हो। यह है इस्लाम की खूबसूरती, यह है इस्लाम का हुस्न कि अल्लाह के नबी एक प्याले में पानी पीते हैं, एक बीवी को देते हैं, वो पीती हैं उम्मुल मोमिनीन। अल्लाह के नबी जहां उन्होंने होंठ लगाया था वहीं से अल्लाह के नबी भी पीते हैं, फिर दूसरे को देते, तीसरे को देते। जहां जहां आपकी बीवियों ने होंठ लगा लगा के पानी पिए थे, नबी करीम ने भी वहीं वहीं से होंठ लगा करके पानी पिए। ये था अदल, ताकि किसी बीवी को ऐसा न लगे कि हमसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करते, फलां से करते हैं, फलां से नहीं करते। जब जो नबी अपने घर वाली से अदल करता हो, वो नबी कायनात से क्यों नहीं अदल करेगा, क्यों ना इंसाफ करेगा? यह है हमारा दीन, यह है हमारा इस्लाम। मैं कहां कहां तक इस्लाम का हुस्न और खूबसूरती बताऊं। इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया। क्यों मालूम है? क्योंकि शराब पीकर आदमी पागल हो जाता है। उम्मुल खबाइस है, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। शैतान से किसी ने पूछा एक काम करवाना है और एक काम कर दे और 10 काम करवा ले, वो कौन सा अमल है कि आदमी एक काम करे, बस तू उसको एक काम करवा दे और तू कुछ ना बोल, उसके बाद वो खुद करता फिरे। उसने कहा देखना चाहते हो? कहा चलो। लेके गया शराब की भट्टी पर, शराब पिला दिया, दबा के शराब पिला दिया। बंदा टुन वहां से निकला लड़खड़ाते लड़खड़ाते, और जनाब एक घर का दरवाजा खुला था, घर के अंदर घुस गया। घुस करके उस औरत से ज़िना किया। उसके बाद ज़िनाकारी करने के बाद में हंगामा और शोर हुआ। औरत ने शोर मचाया तो मारे डर के इधर से उधर भागने लगा, तो उस औरत को कत्ल कर दिया। और कत्ल करके घर से बाहर निकला, लोगों ने पकड़ा और उसे कत्ल कर दिया। शैतान सब तमाशा दिखा रहा था। कहा देखा, सिर्फ हमने शराब पिलाई थी बस, और इसने कितने भयानक जुर्म किए। शराब पिया तो ज़िना भी किया, ज़िना भी किया, चोरी भी की, चोरी भी की तो कत्ल भी किया, कत्ल भी किया तो अपना खुद भी क्या हो गया। यह है उम्मुल खबाइस, तमाम खबीस बीमारियों की दवा। हमने सुना नीतीश कुमार जी जब से आए हैं बिहार के अंदर शराब बंद है। ए नीतीश जी, हम आपको सैल्यूट करते हैं और हमें खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत और आबरू महफूज है। वरना ये शराब, अब तो जितने भी बिहार के अलावा जितने भी सरकारी ठेके गैर बिहार के अंदर दूसरे स्टेटों में हैं, वो तो सारे सरकारी ठेके हैं और तो बाकायदे लाइसेंस ले करके। लेकिन तुम्हें सलाम सलूट है, न जाने क्या सोचकर आपने शराब के ऊपर पाबंदी लगाई। और शायद हमारी माँ बहनों ने इसीलिए जमकर आपको वोट दिया और आप इलेक्शन जीत गए कि उनकी आबरू महफूज है, उनके शौहर पर महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। वरना शराब पी करके आदमी हैवान और बंदर और जानवर भी हो जाता है। तो ये अल्लाह, ये इस्लाम की खूबसूरती है कि इस्लाम ने अक्ल को खराब करने वाली चीज के ऊपर हद मुकर्रर की है कि अगर शराब हराम है, शराब अगर पीते हुए कोई पकड़ा गया उसके दुर्रे मारे जाएं। शराब करने के बाद आदमी जना भी हराम किया, और जना हराम करने के बजाय हराम किया और उसके साथ निकाह को हलाल कर दिया। अजीजान गिरामी, निकाह करो। अगर एक बीवी से पेट नहीं भरता 2 करो, 2 से पेट नहीं भरता 3 करो, 3 से पेट नहीं भरता 4 करो, 4 में तो तुम्हारी हड्डी गुड्डी पत्नी कहाँ जाएगी। इतना तो करके देखो। इतना अल्लाह ने बनाया है, इसलिए अल्लाह को पता है कि तुम्हारा जिस्म कितना पावरफुल है और कितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो। सऊदी अरब में बहुत सारे लोग हैं, हमारे दोस्त अहबाब कभी कभी मजाक में कहते हैं यार एक और कर लो। कहते हैं एक किया तो मुल्क से बाहर हो गए, दूसरी करेंगे तो शायद जिंदगी से बाहर हो जाएंगे। तो औरतों को भी पता है, वो जब एक उम्र आती है आपकी तो औरतें भी कहती होंगी कभी आजमाना, बेगम मुझे एक और दिल कहता करने के लिए, वो कह देगी जाओ कर लो, क्योंकि उसे पता है तुम कितने पानी में हो मिस्टर। हाँ, तुम कितने पानी में हो, अब तुम्हें समझ आई है। बहरहाल तो अदल है, इंसाफ है,
हर चीज के अंदर खूबसूरती है, हुस्न है। नमाज का हुक्म दिया, फजर की अजान होती है, नमाज पढ़ो उठ के, अल्लाह अकबर। नमाज के पहले वजू बनाओ, कुल्ली करो, मिसवाक करो, हाथ धुलो, मुंह धुलो। और जिन लोग नमाज फजर की नहीं पढ़ते, दिन निकलने तक सोते रहते, पता है, बेखबर, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उनके कान में, उनके मुंह में शैतान पेशाब करता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुनो मेरी माँ बहनों और मेरे भाइयों, अपने शौहरों को जगाओ नमाज के लिए। ये इस्लाम का हुस्न है, खूबसूरती है कि आप बिल्कुल फजर के वक्त आप जो है क्या कहने पौने 4 बजे अजान होती है आज के आपके इलाके में, या 4 बजे, या जो भी 4:15 बजे जो भी होती है, मेरा उठिए और आप वजू बनाइए, नमाज अदा कीजिए। अपने घर वालों को भी जगाइए, अपने बच्चों को भी जगवाइए। ये 7 बरस के बच्चे हो जाएं, मुरू औलादकुम बिस्सलाह, अपने बच्चों को 7 वो 7 बरस के हो जाएं, उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, उन्हें नमाज पढ़ाओ। और अगर 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार करके पढ़ाओ। ये इस्लाम का हुस्न है। अपनी लड़कियों को पर्दा कराओ, अपनी बच्चियों को पर्दा कराओ, अपनी औरतों को पर्दा कराओ। जी जनाब अली, क्योंकि इससे जना बढ़ने का खदशा है। इस्लाम ने हर तमाम चीजों को, ये हुस्न है इस्लाम का, ये खूबसूरती है। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है तो ये तुम्हारा माल नहीं है, ये अल्लाह का माल है। 2.5% ज़कात निकालो। जी जनाब अली, ये गरीबों का हक है। हक़्क़ुन वफ़ी अम्वालिकुम हक़्क़ुन लिस्साइल महरूम, तुम्हारे मालों में, तुम्हारे मालों में महरूमों का भी, मांगने वालों का भी, सबका हक है। गरज मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, इस्लाम बड़ा हसीन, बड़ा जमालियाती दीन है, बड़ा खूबसूरत दीन है। इस्लाम के अंदर अमन है, इस्लाम के अंदर सलामती है, इस्लाम के अंदर शांति है, इस्लाम के अंदर बराबरी है, इस्लाम के अंदर उखुवत है, इस्लाम के अंदर रहमदिली है। इस्लाम के अंदर कुत्ते को भी एक गुनहगार फाहिशा तवाइफ ने पानी पिला दिया, नबी कायनात फरमाते हैं अल्लाह ने जन्नत उसे अता फरमाई। कितना बड़ा दीन है इस्लाम। इसलिए इस इस्लाम की कदर करो, इस इस्लाम की अजमत को पढ़ो, पढ़ाओ। मैं अब ज्यादा क्या मैं आपसे बयान कर सकता हूँ। यही चंद बातें थी, मेरा वक्त भी खत्म हो रहा है। यही चंद बातें थी और मैंने आप हजरात की खिदमत में रखी हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बारे इलाहा हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला, हम यहाँ बैठे हैं अल्लाह तुझसे खैर की उम्मीद लिए हुए, शहर का वक्त है, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें तमाम गुनाहों से पाको साफ फरमाए। हमारे माल में, हमारी दौलत में, हमारी जिंदगी में, हमारे उम्र में अल्लाह तबारक व बरकत ही बरकत फरमाए। ए अल्लाह, हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफायाबी अदा फरमा। ए अल्लाह, जो परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, हमें अपने नबी के ताबेदार बना, अपने नबी के अहकाम पे चलने वाला बना। ए अल्लाह, हमें कुरान और सुन्नत पर चलने वाला बना। ए अल्लाह, हमारे सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक अदा फरमा। ए अल्लाह, जो हम पर जुल्म ढाएं, जो हम पर सितम ढाएं, जो हमारे ऊपर अदल और इंसाफ ना करें, जो हमको और हमारे दीन को मिटाने की फिक्र करें, ए अल्लाह तू उनके ऊपर, उनके मकर को, उनके कैद को, उनके जुल्म को उन्हीं के ऊपर लौटा दे मौला। ए अल्लाह, उन्हें नीस्तो नाबूद फरमा दे मौला। ए अल्लाह, उनके साजिशों को उन्हीं के ऊपर लौटा दे मौला। ए अल्लाह, भारत के अंदर अमन और सुकून अदा फरमा। ए अल्लाह, भारत के अंदर जो बम ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जो भारत के अमन और सुकून को मिटाने के दर पे, अल्लाह उन्हें तू मिटा दे मौला, उन्हें हलाक व बर्बाद फरमा दे मौला। ए अल्लाह, इस्लाम को, इस्लाम के बोलबाला फरमा दे मौला। ए अल्लाह, इस्लाम के झंडे को बुलंद फरमा मौला। ए अल्लाह, सबको इस्लाम की समझ अदा फरमा, सबको नबी कायनात रहमतुल लिल आलमीन के दीन रहमत पर अमल करने वाला बना दे मौला। ए अल्लाह, हम सब के खताओं गुनाहों को माफ फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, एक सवाल है शेख। सवाल है, मैंने अपना 10 मिनट रखा है अभी, क्योंकि भाई के सवाल का जवाब भी देना है। किसी ने पूछा है तो आप लोग तशरीफ रखें। इसके बाद जी सवाल है कि मदरसा के नाम से वक्फ की गई जमीन को बेचकर ईदगाह के लिए जमीन खरीद सकते हैं या नहीं? इसकी जमीन को, मदरसा के लिए कोई जमीन वक्फ की गई थी, उस जमीन को बेचकर ईदगाह के लिए जमीन खरीद सकते हैं या नहीं? नहीं, जिसके लिए वो वक्फ की गई है वो जमीन उसी की है। उससे ना आप ईदगाह बना सकते हैं, ना आप मस्जिद बना सकते हैं। उसे मदरसे के लिए है तो मदरसा ही बनेगा। जी, दूसरा सवाल है, शादी में जलसा कराकर सेहरा पढ़ाना कैसा है? शादी में जलसा कराकर
शेहरा पढ़ाना, शेर वगैरह पढ़ाते हैं, कवाली पढ़ाते हैं वगैरह। अच्छा, जब मतलब शादी में जलसा, अगर वलीमा वलीमा का मौका है, वलीमे के अंदर लोग जमा होते हैं और शोरा हजरात बुलाए, कुछ खुशी में सेहरा वगैरह पढ़ते हैं, तो कोई बुरी बात तो नहीं है, अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई गुलू उलू ना हो। बल्कि सेहरे में तो यही होता है, सबकी तारीफ होती है, सबके दूल्हे के लिए दुआएं होती हैं, दुल्हन के लिए दुआएं होती हैं, तो सेहरा वगैरह पढ़ना ये मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कबाहत नहीं है, यानी कोई नाजायज़ नहीं है, बल्कि जायज़ ही है। शर्त यह है कि उसमें म्यूज़िक, ढोल, ताजे, गाजे, बाजे, हारमोनियम और ये तमाम सब चीज़ें ना हो, बल्कि जैसे अभी शायर लोग शेर पढ़ते हैं ऐसे पढ़ जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। दौरे हाजिर में सीमांचल में हमारे इस इलाके में शादियों में लोग लड़की वालों से जहेज के तौर पर रकम वसूल करते हैं, ये कैसा है? लड़की से लड़की वालों से 1 टका भी मांगना, टका समझते हो जी, 1 टका भी मांगना हराम है और उससे लेना भी हराम है। जिसने लिया है, ये भी सुनो, और जिसने दिया है उसने भी हराम किया है, और जिसने लिया है वो भी हराम खोर है, और क़यामत के दिन ये पूरा अल्लाह के सामने जमा करना पड़ेगा सब। ये मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। जितने भी भारत नहीं, पूरी दुनिया के मौलवी मौलाना है, उनसे पूछ लो, क्योंकि ये जुल्म है, ये हक है। जहेज की शक्ल में जो पैसा या जो माल या जो गाड़ी या जो कुछ ली जाती है एक बेटी को देने के लिए, मुझे आप एक बात बताइए, बाप ने दिया है, बाप कभी मजबूर होके देता है और कभी कुछ बाप बड़े शान वाले, गुरूर वाले होते हैं तो फजूल खर्ची करते हैं और अपनी शान के लिए देते हैं। दोनों हराम है। गुरूर में भी मांग करके ये भी हराम है, मांगने वाला भी हराम कर रहा है। अगरचे उसने दिया है वो भी क़यामत के दिन हाजिर करेगा, जिसने लिया है वो भी क़यामत के दिन हाजिर करेगा। क्यों? इसलिए कि उसमें उसके बच्चों का भी हक है, उसके दूसरी बेटियों का भी हक है। आपने मिसाल के तौर पर 25 लाख रुपए किसी बेटी की शादी में किसी ने मांगा, दे दिया आपने, वो 25 लाख रुपए आपके 4 बेटे 3 बेटियां और हैं, वो 25 लाख रुपए जो आपने दिए, आप बताएं क्या उसमें इन 3 बेटों का हक नहीं है? या वो 3 बेटियां जो एक्स्ट्रा बैठी हैं आपके घर में, उनका हक नहीं है? बोलो। तो आपने तीनों 6 का हक मार कर, बेटा और बेटी, 3 बेटा और 3 बेटी का मार कर एक बेटी को दे दिया और उस नामर्द को दे दिया, जनखे को, जो अड़ा हुआ है कि हमको 25 लाख रुपया चाहिए जब तुम्हारी बेटी से शादी करे। ऐसे आदमी को जूता खींच के मार के भगा देना चाहिए। ऐसे नामर्द से मेरी माँ बहनों शायद बेटियां शादियां न करना। अगर तुम्हारे बाप तक ये खबर पहुंची कि कोई लौंडा तुम्हारे बाप को या उसका बाप मांग रहा है कि हमको इतने लाख रुपए दो, अपनी बाप को बोल दो, अपनी माँ को, कि मैं ऐसे जनखे नामर्द से शादी नहीं करूंगी, मैं कुंवारी रहना गवारा करूंगी, लेकिन ऐसे खबीस मर्द से शादी नहीं करूंगी जो पैसे लेकर के हमसे शादी करना चाह रहा है। सब्र करो, अल्लाह से डरो, ये हराम है ये। और इसमें बारात ले लेके जाते हैं, कोई 2000, कोई 500, कोई 1.5, और वहां बैठ के पहले जमाने में तो 2-2 रात 3-3 रातें गुजारते थे, अय्याशियां करते थे। ये सब नाजायज उमूर हैं, इन सबको बंद किया जाए। मुसलमानों, आज चलो बात आई है तो वादा करो, कब तक हम मरते रहेंगे? हम पता नहीं कब मर जाएं, लेकिन आपका आज सामना हुआ है। वादा करो कि इंशाअल्लाह आइंदा अपने बच्चों की शादियां लड़कियों में न जहेज देंगे और न जहेज लेंगे, इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के, हाथ उठा के, हाथ उठा के बोलो। और जिसने लिया है कुछ लोग हाथ नहीं उठा, वो अपने ससुर का जाकर के पैसा वापस करे, पैर पकड़ के माफी मांगे कि माफ करना। मियां, एक बकरी का बच्चा आप पालते हो, 8-9 महीने के बाद जबा करना हो, या कसाई आकर के मांगता है ना, कहता मुझे दे दो, कलेजा मुंह को आता है। बकरा जबा करते हुए देखते हो, पाला है आप, 18-19 साल एक बाप अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करता है,
खिला पिलाकर सीने पर उसे सुलाकर थपकियां देकर रातों रात कंधे पर लाद कर इधर से उधर अपनी बेटी को रोती है, सुलाता है, बीमार होती है, उसके लिए इलाज करवाता है। और आप 18-20 साल की इस खिदमत को लात मारते हुए आप उससे पैसे का मुतालबा करते हैं और फिर कहते हो हम दीन रसूल, दीन इस्लाम, हम अपने अहले हदीसियत में। यही बगल में पड़ोसी में सऊदी अरब है, वही गल्फ है। हमारे छोटे दिलों को, छोटे भाइयों को भारत के अंदर बड़ी बुराइयां सऊदी अरब की नजर आती हैं। ये नहीं नजर आता कि वहां का लड़का मां को भी 30-30 हजार के सोने देता है, मालूम? वहां का लड़का हार देता है, वहां का लड़का मुकम्मल तरीके से लड़की की कफालत करता है, मेहर देता है, तब जाकर के उससे शादी करता है। और एक आप हैं कि आप जनाबे अली भिखमंगे बने हुए, इंटरनेशनल भिखारी। घड़ी दे दो, 4 व्हीलर दे दो, 2 व्हीलर दे दो, फलाना दे दो, ढगाना दे दो। ये सब चीजें हराम हैं। ये सब चीजें क्या है बोलो? और इंशाअल्लाह इस हराम के करीब जाओगे, हाथ उठा के वादा करो, हाथ उठा के इंशाअल्लाह जाओगे, इंशाअल्लाह। और ये जितना लिया है सबको वापस करना। और लड़कियों तुम भी सुनो, अपने अपने शौहरों को सोने नहीं देना, बोलना जाके पहले अब्बा को जितना तुमने लिया वापस करो, नहीं तो मैं चली अपने अब्बा के घर। अल्लाह हम सबको हिदायत ना फरमाए। खत्म है? 2-3 सवाल है शेख, जल्दी जल्दी हो जाए। देखिए एक सवाल है, वहां जज्जी साहब भी आ गए, मैं उनके लिए ही बैठा था। 7वें दिन के बाद अकीका करना कैसा है? 7वें दिन के बाद ही 7वें दिन अकीका करना है। अगर तौफीक नहीं है तो जब भी तौफीक मिले तब भी कर लो, कोई हरज इंशाअल्लाह नहीं है। लेकिन ये कहना कि शादी हमारे बेटे की होगी उसमें करेंगे, उसके फलानी का बेटा होगा उसमें करेंगे, या बाबू सऊदी अरब में वहां से आएगा जब उसमें करेंगे, या बॉम्बे दिल्ली से आएगा जब, ये गलत है, ये गलत है। जितनी जल्दी आपको अल्लाह तौफीक दे उतनी जल्दी अकीका कर लो, बकरा ज़बह कर लो, अल्लाह खैर कर। जी सवाल है, दौरे हाजिर में मुसाफिर नमाज का कसर कितने दूर से शुरू कर सकते हैं? इसके लिए 15-20 किलोमीटर, 40-45 किलोमीटर कोई हद है या नहीं? ये बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है। मुख्तसर आप ये मैं बता दूं आपको कि न 60, न 70, न 50, न 100, न 200, आप जिस सफर को सफर कहते हैं वो 25 किलोमीटर ही की दूरी पर क्यों ना हो, उसमें भी नमाज कसर है। और अगर वो सफर नहीं है 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, आप अंडा बेचने जा रहे हैं, अंडा बेच के आ रहे हैं, वो सफर नहीं होता। आप पूर्णिया जा रहे हैं, पूर्णिया से वापस आ रहे हैं, रोजाना आपकी ड्यूटी है, वो सफर नहीं कहलाता। तो जिसको माशरे के अंदर, उर्फ के अंदर सफर कहा जाता